है। जिस नेता ने बिना जात बिना धर्म देखे हुए बिना छत के लोगों को मकान देने का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम किया है, वो नेता जिसने इस देश के प्रत्येक गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया। मुस्लिम समाज के लिए, हर वर्ग के लिए जो भी काम किए हैं उसका शुक्रिया करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए मुस्लिम बहनें यहाँ पर खड़ी हैं और उनकी योजनाओं से काफी हद तक समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए मोदी को चुने, सिर्फ और सिर्फ मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दें। वैसी उनकी बातों को मुस्लिम समाज गंभीरता से नहीं लेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में एक रोड शो करने वाले हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री का अभी कुछ ही देर में आगमन होने वाला है। आज कानपुर के गुमटी गुरुद्वारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री मत्था टेकेंगे और उसके बाद वो अपना रोड शो शुरू करेंगे, जिनका इंतजार देखिए हमारे ठीक पीछे बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी से जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो दूरी बनाकर रखते हैं, मगर देखिए जिस तरीके से इन लोगों के हाथ में बैनर और पोस्टर नजर आ रहे हैं, कई पोस्टरों में तो मोदी भाईजान तक उनको दर्शाया गया है। ऐसे में देखिए साफ तौर पर 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस तरीके के जो स्लोगन है वो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी लेकर यहाँ पर साफ तौर पर खड़ी ही नजर आ रही हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से और किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का इंतजार हो रहा है और हम लोग पूरे उल्लास के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे समाज की मुस्लिम बहनें और हर वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वर्ग के लोग दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर तो बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? ये तो आपको देखने को वैसे ही मिल रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग दूरी बनाए हुए हैं कि करीब हैं, क्योंकि मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए, हर वर्ग के लिए जो भी काम किए हैं उसका शुक्रिया करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए मुस्लिम बहनें यहाँ पर खड़ी हैं और उनकी योजनाओं से काफी हद तक खुश है। क्या नाम है आपका? फैसल सिद्दीकी। फैसल जी, आप बैनर लेकर खड़े हुए हैं, कितने घंटे से पहले खड़े हैं ये बताइए। हम लोग पिछले 2 घंटे से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार क्यों ना हो उस नेता का जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करी हैं। जिस नेता ने बिना जात बिना धर्म देखे हुए बिना छत के लोगों को मकान देने का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम किया है, वो नेता जिसने इस देश के प्रत्येक गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया है। आज हम सब यहाँ पे एकत्र क्यों ना हो, इन बहनों की आंखों में जाले पड़ गए थे, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इनको गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ है, हम सब यहाँ पे एक साथ इकट्ठा क्यों ना खड़े हो इन बहनों को। जहाँ एक तरफ 21 इस्लामिक मुल्कों में जहाँ इस्लाम की हुकूमत थी वहाँ 3 तलाक बैन था, लेकिन भारतवर्ष में 3 तलाक बैन नहीं था। इन बहनों को आज 3 तलाक से जो छुटकारा मिला है, हम सब क्यों ना एक साथ यहाँ खड़े हो, क्योंकि लाभार्थियों की श्रेणी में आज हम उत्तर प्रदेश में 30% है, जबकि आबादी में 20%। तो फिर ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मेरी बहनें आज यहाँ पे एकत्र हुई है 3 तलाक जैसी विपदा से जिनको निजात मिली है, उनका भी नारा है शुक्रिया मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान। इस देश के प्रत्येक नागरिक की मौलिक आवश्यकता पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब देश के आम नागरिक आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। किसी योजना का लाभ आप मिला कि केवल नारा ही लगा रहे हैं? जी, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, राशन मिल रहा है और कैंसर से पहले 2.5 लाख रुपए का इलाज मिला है। आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, यहाँ पर टोपी लगाकर खड़े हैं, तो क्या संदेश देंगे देश के लोगों को? देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए मोदी को चुने, सिर्फ और सिर्फ मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दे, उनको फिर सरकार बनवाए उनकी, और देश की प्रगति में सहयोग करें। अदर पार्टियां जो हैं वो तो आरोप लगा रही हैं कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये बखेड़ा खड़ा करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? हम लोगों को देख के आपको लग रहा है प्रताड़ित है? आपको एहसास हो रहा है हम लोग प्रताड़ित हैं मन से? आप सुबह से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, आज सुबह से हम लोग यहाँ पे लगे हैं, सारी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। सरकार बनाए, अभी 10 साल में हमारा क्या नुकसान हुआ है, क्या
हमारे साथ कोई दिक्कत आई है, किस मुसलमान को परेशान किया इस सरकार ने, ये बताए हमें। ओवैसी जी भी लगातार हमलावर हैं केंद्र सरकार पर, क्या संदेश देंगे? कांग्रेस की बी टीम ओवैसी, उनकी बातों को मुस्लिम समाज गंभीरता से नहीं लेता। किसी योजना का लाभ मिला आपको कि केवल ऐसे ही नारा लगाने के लिए आए हैं? नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं या लाए गए हैं? आपको दिख रहा होगा कि ये ना तो बस से भरकर लाई गई भीड़ है, ये स्वयं अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। ये साथी इकट्ठा है, ये बहनें इकट्ठा हैं। और लाभ की जहां तक आप बात करेंगे तो मुस्लिम आबादी 30% का लाभ किसी भी योजनाओं में हिस्सेदारी है। देखिए, ये थे मुस्लिम वर्ग के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जरूरी है और मोदी भाईजान के जो नारे हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री का जब आगमन होगा तो यहाँ का जो दृश्य है वह देखते बनेगा। साफ तौर पर मुस्लिम वर्ग के लोगों का यह संदेश है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार फिर से वो मतदान में वोट करेंगे और उन्हें जिताने का कार्य करेंगे।